Hello बच्चों, let's read the question. The question said that x and y are two elements which form x2 y3 and x3 y4. If 0.20 mole of x2 y3 weight 32 gram and 0.4 mole of x3 y4 of weight 92.8 gram, the atomic weight of x and y are respectively. Okay, एंड ऑप्शन फर्स्ट में दे रखा है 16 एंड 56, सेकेंड में दे रखा है 8 एंड 28, थर्ड में दे रखा है 56 एंड 16, फोर्थ में दे रखा है 28 एंड 8। ओके बच्चों, तो हमारे पास दो एलिमेंट है, एक है x और दूसरा y। जब ये दोनों कंबाइन करता है तो दो कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करता है, एक x2y3 और दूसरा x3y4। ठीक है, दोनों का मोल्स हमें दे रखा है, मास दे रखा है, हमसे एटॉमिक वेट पूछा जा रहा है। तो आइए बच्चों सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को एंड देखते हैं इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या है। तो बेसिकली ये क्वेश्चन आया बच्चों एटॉमिक वेट से, एटॉमिक वेट, है ना। एंड हमारे पास दो एलिमेंट्स हैं, दो कंपाउंड है, सॉरी। एक है हमारे पास x2 y3। ओके, इसका हमें मोल्स दे रखा है बच्चों, इसका मोल्स दे रखा है 0.20 एंड इसका मास दे रखा है 32 ग्राम। तो सबसे पहले क्या करूँ, इसका मोल्स निकाल लूँ। तो मोल निकालेंगे, मैं इसका मोल N1 बोलता हूँ। तो N1 मोल इक्वल टू क्या होगा, गिवन वेट बाय मोलर वेट। ओके, मोल हमें कितना दे रखा है 0.20 और गिवन वेट कितना दे रखा है 32। मॉलिक्यूलर वेट इसका क्या होगा बच्चों, तो देखो मॉलिक्यूलर वेट कैसे निकालेंगे। एक्स का मास हमें नहीं पता, हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पे एक एक्स का मास एक्स प्लस वाई के लिए मैं बोल दूंगा यहाँ पे 3y। ठीक है, एक x का x मान लिया तो 2x के लिए 2x हो गया, एंड एक y का y मान लिया तो यहाँ पे कितने y हैं, 3y हैं, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ बच्चों 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 32 अपॉन 0.20, है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। डेसिमल हटाऊंगा तो ऊपर आ जाएगा 100, जीरो से जीरो कैंसिल हो गया बच्चों, और यहाँ से आ गया 16। तो ये बेसिकली क्या आ गया हमारे पास 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 160। ओके, ये हमारे पास एक बन गया इक्वेशन। सिमिलरली मैं दूसरे के लिए भी फॉर्म करूंगा सेम इक्वेशन। तो सेकंड कंपाउंड जो है बच्चों हमारे पास ये है x3y4। ओके, x3y4, और इसका मूल कितना दे रखा है बच्चों, ये दे रखा है हमें 0.4 और इसका मास दे रखा है हमारे पास 92.8 ग्राम। तो अगेन इसके लिए मोल्स बोलता हूँ N2। ये हमारा क्या होगा, गिवन वेट बाय मोलिकुलर वेट। मोल हमें दे रखा है बच्चों 0.4 इज इक्वल टू गिवन वेट कितना है 92.8 ग्राम, और मोलिकुलर वेट अगेन। तो यहाँ पे एक x का x है, तो 3x के लिए मैं क्या लिख सकता हूँ, 3x प्लस y के लिए मैं y बोलूंगा, तो यहाँ पे कितने y हैं 4, तो ये आ जाएगा 4y। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आ जाएगा बच्चों 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 92.8 डिवाइडेड बाई 0.4। तो जब मैं इसे कैंसिल आउट करूंगा तो ये आएगा हमारे पास 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 232, 232। ओके, अब ध्यान से देखो बच्चों, ये हमारे पास दो इक्वेशन बन गया। अब यहाँ पे कितना है 3x। ओके, एंड यहाँ पे कितना है 2x। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इस रिएक्शन को, इस इक्वेशंस को मैं 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या बन जाएगा, ये 3x प्लस 9y इज इक्वल टू, ये हमारे पास आ जाएगा बच्चों 480। ओके, कितना आ जाएगा 480, और ये हो गया हमारा इक्वेशन फर्स्ट। इसी तरह से मैं यहाँ पे x को सिमिलर करने के लिए कितने से मल्टीप्लाई करूंगा, इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो जब मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आ जाएगा बच्चों 6x प्लस 8y इज इक्वल टू, और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास कितना, ये आ जाएगा 464, 464। ये हमारे पास आ गया सेकेंड इक्वेशन। अब मैं क्या कर रहा हूँ, फ्रॉम फर्स्ट माइनस सेकेंड। ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशन से आप सेकेंड इक्वेशन को माइनस कर दो। तो फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास था बच्चों 6x प्लस 9y इज इक्वल टू 480, और सेकेंड इक्वेशन हमारे पास 6x प्लस 8y इज इक्वल टू 464। जैसे आप माइनस करोगे तो ये माइनस
माइनस, एंड ये भी क्या हो जाएगा माइनस, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से क्या आ गया y, y इज इक्वल टू आ जाएगा बच्चों यहाँ से हमारे पास 16। ओके, तो y का मास कितना आ गया हमारे पास 16। अब इसी तरह से बच्चों मैं x का निकाल लूंगा, तो इस y का जो मास आया हमारे पास, इसे आप y इक्वल टू 16 इसे आप पुट कर दो किसी भी इक्वेशन में, लाइक मैं इस इक्वेशन में पुट कर देता हूँ, ये हमारे पास जो है ना ये ये इक्वेशन। ओके, जब आप इसमें डाल दोगे तो क्या आ जाएगा आपके पास x का वैल्यू आ जाएगा। तो हमारे पास इक्वेशन क्या है 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 232। ओके, तो यहाँ पे आप जैसे वैल्यू पुट करोगे तो ये आ जाएगा 3x प्लस 4 × 16 इज इक्वल टू 232। तो ये आ जाएगा 3x इक्वल टू 232 माइनस ये 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये आ जाएगा बच्चों 64। ठीक है, तो यहाँ से 3x इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 168। तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा बच्चों 168 डिवाइडेड बाई 3। सो x का वैल्यू यहाँ से आ जाएगा 56। कितना आ जाएगा 56। तो हमारे पास मास आ गया है, हमारे पास y के लिए मास कितना आया है 16 और x के लिए कितना आया है 56। अब ऑप्शन चेक कर लो, x का हमारे पास 1 सेकेंड, x का हमारे पास है 56 एंड y का कितना है 16। ये चेक करना पड़ेगा क्योंकि पहले जो है क्वेश्चन में हमें x दे रखा है एंड देन y दे रखा है। तो x का मास कितना है बच्चों 56 एंड y का कितना है 16। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर थर्ड। ऑप्शन नंबर थर्ड इज द करेक्ट आंसर। ओके, आई होप you will be understood it well. Best of luck. Thank you.